Hello, a very good morning class 7th students. Welcome to online class. Students, today is your SST class. In my previous class, I have explained chapter 4, okay, the creation of Mughal Empire. So on that day I have completed the chapter. So today I am going to explain a new chapter. Chapter name is Medieval Architecture. Medieval Architecture, that is the saying a symbol of power, जिसे एक symbol of power भी कहा जाता है. सो यू नो स्टूडेंट्स की रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया, जो रूलर्स थे मेडिवल इंडिया के, बिल्ड अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर. उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए थे. सम वर रिलीजियस इन नेचर, कुछ नेचुरल रिलीजियस थे, एंड नेचर सच एज टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू, जो धर्म से रिलेटेड थे, जैसे कि टेम्पल्स थे एंड मॉस्क्यू थे. एंड अदर सच एज, जैसे फोर्ट्स थे, टॉम्ब्स थे, गार्डन्स थे, है ना, प्लेसेस, टैंक्स एंड वेल्स एटसेट्रा. सो दे वर सेक्युलर स्ट्रक्चर. ये बहुत सेक्युलर स्ट्रक्चर थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे. मैनी आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ दिस पीरियड, जो बहुत सारे आर्किटेक्चरल वंडर्स थे इस पीरियड के, जो बहुत ऐसे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर थे जो बहुत ही अद्भुत थे. ऑफ दिस पीरियड वर मार्क्ड बाय एन इंटरमिंगलिंग ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल. इसमें इंटरमिंगलिंग थे, यानी दोनों मिले हुए थे, जिसमें वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल दोनों का मिक्सचर था. और इस समय के आर्किटेक्चर में दो स्टाइल बहुत फेमस थी, एक नागरा स्टाइल और दूसरी द्रविडियन स्टाइल और विसारा स्टाइल. नागरा स्टाइल क्या थी? नागरा या नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल. नागरा या नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल्स होते थे, जो इनका आर्किटेक्चर होता था, ये 5th सेंचुरी में डेवलप्ड हुए थे. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. इसके फीचर्स, मेन फीचर्स थे. नंबर 1, द इमेज ऑफ द मेन डाइटी, यानी जो मेन डाइटी, मुख्य देवता की जो इमेज होती थी, इज प्लेस्ड इन द गर्भगृह. वो कहाँ पर प्लेस्ड होती थी, कहाँ रखी होती थी? गर्भगृह में, है ना. गर्भगृह होता था एक सेंटम सेक्टोरम इंटरमोस्ट शरीन ऑफ अ टेम्पल. सेकेंड वन इज इट हैज़ अ बिहाइव शेप्ड टावर. ये इसका जो टावर होता था वो बिहाइव, यानी लाइक दिस, एक बिहाइव शेप्ड टावर होता था, छत्ते नुमा आकार होता था, जिसे कि शिखर बोलते थे. ठीक है. थर्ड वन इज द टेम्पल कंटेन्स सेवरल मंडप्स. सेवरल टेम्पल में कई सारे मंडप्स होते थे, जिन्हें मंडप या हॉल कहा जाता था. द गोपुरम और गेटवे, जो गोपुरम होता था या गेटवे होता था एट द एंट्रेंस में जो कि बना होता था, वाज वन ऑफ द टेम्पल इज वेरी मॉडेस्ट होता था. ब्यूटीफुल टेम्पल्स स्पेशली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ज़्यादातर जो बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए गए थे वो ज़्यादातर किसको डेडिकेट थे? गॉड लॉर्ड शिवा को या फिर लॉर्ड विष्णु को. एंड वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कि उस समय बने थे मेडिवल पीरियड में, यानी मध्यकालीन युग में. वो ज़्यादातर जो टेम्पल्स थे वो या तो भगवान विष्णु को या भगवान शिव को समर्पित थे, यानी डेडिकेटेड थे. ओके. अमंग द फेमस टेम्पल्स, ओके, अमंग द जो फेमस टेम्पल्स थे ऑफ दिस पीरियड आर खजुराहो टेम्पल्स. इन मध्य प्रदेश एक खजुराहो टेम्पल था जो मध्य प्रदेश में, वो बहुत फेमस था. ओके. एंड द सन टेम्पल, सन टेम्पल था, या उसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था. वो कहाँ था? कोणार्क में था. द जगन्नाथ टेम्पल, जो कि जगन्नाथपुरी में था, पूरी उड़ीसा में था. एंड द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर में था. एंड द दिलवाड़ा जैन टेम्पल एट माउंट आबू. ये बहुत ही फेमस टेम्पल्स थे ऑन द मेडिवल पीरियड के. हियर आर गिवन द पिक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स. यू ऑल्सो फोटोकॉपीज ऑफ दीज पिक्चर्स एंड कट एंड पेस्ट इन योर हिस्ट्री notebook in chapter 5. The raw materials available in different regions and royal patronage, जो raw material available था इस क्षेत्रों में, and royal patronage is the evolution of construction techniques carving the stylish development of temples. For instance, जैसे कि पल्लवास, चंदेलास एंड सोलंकीज, इससे उन्हें हेल्प मिलती थी अच्छे आर्किटेक्चर में. जो पल्लवास थे, चंदेलास थे और सोलंकी थे, ये तीन जो रूलर्स थे, इवॉल्व देयर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. इन तीनों ने ही अपनी अपनी स्टाइल को उसमें मिक्स कराया था. दूसरा था द्रविडियन स्टाइल. द्रविड़ स्टाइल में क्या था? द्रविड़ और साउथ इंडियन स्टाइल. अभी था नागरा स्टाइल था, हियर आर गिवन नागरा स्टाइल या फिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल टेम्पल थे. अभी आता है द्रविडियन स्टाइल. द्रविड़ में क्या था? द्रविडियन या साउदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन 7th सेंचुरी में. ये 7वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुई थी. एंड इसके जो मेन फीचर्स थे वो ये थे, द मेन डाइटी इमेज इज प्लेस्ड इन द गर्भगृह. इसमें भी जो मेन डाइटी की इमेज होती थी वो गर्भगृह में होती थी. इट हैज़ ए मल्टी स्टोरेड पिरामिड शेप्ड
टावर, इसमें जो टावर होते थे वो मल्टी पिरामिड शेप टावर होते थे, जिससे कि उसमें उसको क्या बोलते थे, मंडप बोलते थे, शिखर बोलते थे, और द्रविड़ स्टाइल में इसको विमान बोलते थे। लॉफ्टी एंड इंट्रिकेट गोपुरम, जो लॉफ्टी और इंट्रिकेट गोपुरम होते थे या गेटवे होते थे, वो एंट्रेंस बिल्कुल ठीक सामने होते थे। इट हैज़ पिलर्ड असेंबली, यहाँ पर पिलर्स की असेंबली होती थी जिसे हॉल या मंडप बोलते थे। इट क्वाइट अ फ्यू टेम्पल्स, इस एग्जाम्पल्स के बहुत फ्यू टेम्पल्स थे। देयर इज अ स्पायर लाइक स्ट्रक्चर ओवर अ सेंट्रल शरीन कॉल्ड शिखर, इसके चारों ओर के बीच में एक जो मेन टेम्पल होता था जिसमें कि हाइव नुमा शेप होता था, उसे ही हम शिखर बोलते थे। अमंग द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, जब रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में चोलास की एंड पल्लवास की, एंड इन पर्टिकुलर जब उसमें एक एक अकेले थे, वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये दोनों ही आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े पैट्रॉन थे यानी समर्थक थे। दे बिल्ड टेम्पल्स एट तंजौर, उन्होंने तंजौर में एक टेम्पल बनवाया था, महाबलीपुरम में एक टेम्पल बनाया, एंड कांची मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास आर रॉक कट टेम्पल, वाइल द चोलास ने क्या बनवाया था, जबकि चोलास आर फेमस फॉर देयर मल्टी स्टोरेड पिरामिडिकल स्टाइल के लिए फेमस थे। नटराज स्ट्रक्चर इन ब्रोंज, जो तांबे की एक नटराज स्ट्रक्चर जो पाया गया था, वो इसका एक नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का, एक चोलास का नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है। द शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड रथ टेम्पल, हियर आर सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। लास्ट है विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। विसारा स्टाइल क्या था, विसारा और हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर्स अचीव पॉपुलरिटी इन द डेक्कन रीजन में, इनको पॉपुलरिटी मिली थी। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नागरा एंड द्रविड़, जो विसारा स्टाइल था इसमें नागरा और द्रविड़ दोनों स्टाइलों का आपसी मिला जुला कॉम्बिनेशन था, है ना। एग्जाम्पल ऑफ विसारा, जो विसारा स्टाइल के जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल क्या थे, स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इंक्लूड टेम्पल्स बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटास, होसाला या चालुक्यास रूलर्स ने बनवाए थे। द राष्ट्रकूटास ऑफ इन द डेक्कन, जो राष्ट्रकूटास थे जो कि डेक्कन में उन्होंने ग्रेट पैट्रॉन थे, आर्किटेक्चर थे। उन्होंने वन ऑफ द राष्ट्रकूटास किंग कृष्णा फर्स्ट, जो सबसे फेमस राष्ट्रकूटास किंग थे कृष्ण फर्स्ट, उन्होंने रॉक कट टेम्पल जो और कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में बनवाया था। एंड एलिफेंटा केव्स वर ऑल्सो बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटास, जो एलिफेंटा केव्स थी वो भी राष्ट्रकूटास के द्वारा ही बनवाई गई थी। एट द होशाला, यानी जो लेटर चालुक्यास थे उन्हें होसाला बोलते थे, इन्होंने क्या बनवाया था, दे मेड टेम्पल्स इन द सिटीज ऑफ बादामी, है ना, पट्टादकई एंड द द्वार समुद्र में इन्होंने अपने जो आर्किटेक्चर के जो स्ट्रक्चर थे वो बनवाए थे, विच टेस्टिफाई टू देयर आर्किटेक्चर स्किल्स। आर्किटेक्चर अंडर द दिल्ली सल्तनत, अब वो आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में थी। जैसे द एडवेंट ऑफ द तुर्क्स, जब एडवेंट यानी जब आगमन हुआ था तुर्क्स का वेरियस एस्पेक्ट्स में ऑफ इंडियन कल्चर में, ठीक है, इन आर्किटेक्चर द तुर्क्स रूल पेव्ड द वे टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडो इस्लामिक स्टाइल, तब उन्होंने अपनी इंडो इस्लामिक स्टाइल की शुरुआत की थी। जब तुर्क आए तो उन्होंने भाई इंडिया की जो इंडियन स्टाइल थी उसको उन्होंने थोड़ा उसमें तुर्क स्टाइल भी मिलाया, ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। विच ब्लेंडेड द अरेबिक, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, इस तब क्या मिक्सचर हुआ था, इंडियन, अरेबिक एंड पर्शियन स्टाइल का आर्किटेक्चर में मिक्सचर हुआ। एक्सटेंसिव यूज ऑफ डोम्स, उन्होंने डोम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। आर्चेस था एंड मिनरेट्स थी ऑन द साइड्स में, ठीक है, मीनारे, साइड में मीनारे होती थी। यूज ऑफ कैलीग्राफी, उन्होंने कैलीग्राफी का यूज़ किया था। इट मीन्स की ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ राइटिंग इन डेकोरेटिव बिल्डिंग, की बिल्डिंग की डेकोरेशन में राइटिंग होती थी, ठीक है। यूज ऑफ जियोमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइन, जब जो बिल्डिंग में डिज़ाइन बनती थी उसमें जियोमेट्रिकल डिज़ाइन होते थे या फ्लोरल डिज़ाइन होते थे। बिसाइड सम इंडियन मोटिव्स लाइक लोटस एंड बेल होती थी। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स फॉर्म इन बिल्डिंग्स, टोटली ह्यूमन्स और जो एनिमल्स फॉर्म थी जो पहले बिल्डिंग्स में होती थी वो टोटली बिल्कुल एब्सेंस हो चुकी थी। यूज ऑफ बोथ रेड एंड येलो सैंडस्टोन, रेड और येलो सैंडस्टोन का यूज होने लगा था बिल्डिंग बनाने में, अलॉन्ग विद मार्बल्स के साथ साथ टू ऐड कलर्स टू द बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग्स को में कलर का भी यूज होने लगा था। मोनूमेंट्स अंडर ममलुक सुल्तान, जो ममलुक सुल्तान थे उनके अंडर में जो मोनूमेंट्स बने थे वो थे द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली, डेडिकेटेड टू द फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, उनके याद में बनाई गई थी। काकी, द 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर में बनी है। द कुतुब मीनार इन दिल्ली में आर द फेमस मोनूमेंट्स ऑफ द सल्तनत पीरियड, ये सल्तनत पीरियड के
मेन मोनूमेंट्स थे, मोनूमेंट्स अंडर खिलजी सुल्तान। अब खिलजी सुल्तान ने क्या बनवाया था? द सिटी ऑफ सीरी नाउ ए पार्ट ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली का एक पार्ट है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा नियर द कुतुब मीनार के पास में एक अलाई दरवाज़ा बना हुआ है, जो कि खिलजी सुल्तान ने बनवाए थे। एंड दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, दे ऑल वर बिल्ड बाय द खिलजी रूलर्स, ये सारी खिलजी रूलर्स के द्वारा बनवाई गई थी। सो स्टूडेंट, टुडे आई हैव एक्सप्लेन टिल हियर. In my next class, I will explain the rest part of this chapter, like monuments under Lodi Sultan, Mughal structure, Akbar, and regional architecture, etc. So you all have to write, define in your history notebook, okay, and paste the photocopy in your notebook.